हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सोशल और रिलीजियस मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे। हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी। 56 क्वेश्चन हमारा है, हु एस्टैब्लिश सत्य शोधक समाज। तो ज्योतिबा फूले ने इस्टेब्लिश किया था। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और वो एक गार्डनर फैमिली से बिलोंग करते थे, माली फैमिली से थे ये। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के अगुआ थे ये, अग्रणी थे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के ऑथर जो थे वो ज्योतिबा फूले थे। देखिए इसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। आयोग कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, और जब आप पूरी बुक कवर करके जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले की है। सत्य शोधक समाज जो है लॉन्च किया था किसने? ज्योतिबा फूले ने ही लॉन्च किया था सत्य शोधक समाज, ठीक है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। किसका मेन एम था? तो सत्य शोधक समाज का था। और ये जो है 1873 में स्टैब्लिश हुआ था। कब? 1873 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर ऑफ दलित्स और लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए सत्य शोधक समाज स्टैब्लिश किया था। उनकी 2 क्रिटिकल बुक्स थी। उनका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। क्या नाम था? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी। वो जो है एंटी ब्राह्मण एक्टिविटीज को स्प्रेड करने के लिए था। ये सत्य शोधक समाज किसने क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में, है ठीक है। एंटी कास्ट मूवमेंट था। ज्योतिराव गोविंद राव फॉर्म द सत्य शोधक समाज, ठीक है। ज्योतिराव गोविंद राव ने सत्य शोधक समाज जो है बनाया था विद हिमसेल्फ एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट वही थे। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिबरेट करना है शूद्रास, जो शूद्र हैं, और एंटी शूद्रा एंड प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉइटेशन बाय आर्यन ब्राह्मण्स, ठीक है। तो जो आर्यन ब्राह्मण्स हैं उनके द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था शूद्रास का, उसको जो है खत्म करना है, उनको लिबरेट करना है, उनको मुक्ति दिलानी है उस चीज़ से, ठीक है। एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में ये, ठीक है। उन्होंने ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज और सावित्री जो है आपकी बाई बिकेम द हेड ऑफ द सेक्शन, ठीक है, विमेन सेक्शन। तो सत्य शोधक समाज भी चलाया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा, और उनकी वाइफ थी सावित्री बाई। उन्होंने जो है विमेन्स का सेक्शन जो है वो जो है संभाला था, ठीक है। ये क्या था? ये लोअर कास्ट के गर्ल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए था, उनके एजुकेशन के लिए था। दीन बंधु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सत्य शोधक समाज इन स्प्रेडिंग द मूवमेंट टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। देखिए दीन बंधु जो थे, दीन बंधु ने सत्य शोधक समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। जो है रिमोटेस्ट पार्ट, ऐसा जगह जहाँ पे जाना जहाँ मुश्किल होता है, बहुत ही इंटीरियर एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी सत्य शोधक समाज की जो है टीचिंग्स थी उसको फैलाया गया था दीन बंधु द्वारा। नेक्स्ट हमारा द बंगाली लीडर हु अपोज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म सपोर्टेड बाय ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव थे। उन्होंने अपोज किया था किसको? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को, ठीक है। तो धर्म सभा वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, ठीक है। धर्म सभा क्या थी? एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। जो जिस ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुरानी विचारधारा पे चलने वाले लोग, ठीक है। वो कोई रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हैं, वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं अपनी चीज़ों में। तो ये जो है धर्म सभा जो है 1830 में 1830 में जो है राजा राधाकांत देव द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। उन्होंने जो है सती प्रथा का एबॉलिशन, जो सती प्रथा के अंत का भी विरोध किया था, और क्रूशियल रोल प्ले किया था वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द गर्ल्स, ठीक है। He opposed the abolition of sati and played a crucial role, active role. सती को तो वो बैन करना चाह रहे थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी जो है गर्ल्स के लिए उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था। Who was the founder of the राधा स्वामी सत्संग? तो राधा स्वामी शिव दयाल साहेब, क्या नाम था? शिव दयाल साहेब जो है उन्होंने फाउंड किया था राधा स्वामी सत्संग, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय द बैंकर, क्या नाम था बैंकर का? तुलसी राम। और तुलसी राम को जो है शिवदयाल साहब भी बोलते हैं, स्वामी जी महाराज जी बोला जाता था। तो ये जो है उन्होंने राधा स्वामी सत्संग को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने जो है अपना फेथ स्टार्ट किया था सतनाम, ठीक है। उनका फेथ था सतनाम एंड अनामी, ठीक है, सतनाम और अनामी। तो ये शिवदयाल जी का जो फेथ था वो क्या था? सतनाम और अनामी। बट द नेम राधा स्वामी वॉज कॉइन्ड बाय राय सालीग्राम, ठीक है। राय सालीग्राम यूज्ड टू एड्रेस द नारायणी देवी, वाइफ ऑफ शिवदयाल जी, ठीक है। तो जो नारायणी देवी थी ये शिवदयाल की वाइफ थी, उनको जो है राय सालीग्राम से बुलाया जाता था, और उसी से जो है राधा स्वामी सत्संग जो है उसी का नाम लिया गया। उनको राधा जी भी कहा जाता था, तो उनके नेम राधा, इसीलिए जो है राधा स्वामी सत्संग जो है उन्होंने अपनी जो है वाइफ के नाम से रखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक बुक लिखी गई है इस पे, और ये है सार बच्चन राधा स्वामी, सार बच्चन
Radha Swami. Said Shiv Dayal ji made it very clear that he did not start the Radha Swami faith as his faith was that of the Satnam और अनामी. ठीक है ना, उनका फेथ क्या था, राधा स्वामी का उनका अपना फेथ नहीं था, उनका फेथ था सतनाम और अनामी. एंड सेड दैट राधा स्वामी फेथ हैड बीन स्टार्टेड बाय द राय सालिग्राम. ठीक है, उनकी वाइफ जो थी राय सालिग्राम, उनका जो है फेथ था राधा स्वामी सत्संग. ठीक है. Which reformer of Maharashtra is also known as लोकहितवादी. किसको लोकहितवादी कहा गया, तो गोपाल हरि देशमुख. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है. लोकवादी किसको कहा गया था, गोपाल हरि देशमुख को. किसको, गोपाल हरि देशमुख को. गोपाल हरि देशमुख वॉज कॉल्ड लोकहितवादी इन महाराष्ट्र. याद रखिएगा, है ना. तो गोपाल हरि देशमुख हैं, उनको जो है एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, इंटेलेक्चुअल थिंकर थे महाराष्ट्र के. पुणे में उनका जन्म हुआ था और ओरिजिनल जो इनका जो है नेम था, सरनेम था, वो क्या था, सिंधे. एट द एज ऑफ 25 देशमुख स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स. आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए थे. सोशल रिफॉर्म महाराष्ट्र में शुरू कर दिया था उन्होंने. वीकली जो है प्रभाकर लिखा था. ठीक है, तो प्रभाकर वीकली किसका था, यही गोपाल जो है हरि देशमुख का ही जो है प्रभाकर था, और उन्हीं को लोकहितवादी कहा जाता था. पहले 2 साल में इन द फर्स्ट 2 years ही पेंड 108 आर्टिकल्स लिख डाले उन्होंने. 2 सालों में 108 आर्टिकल्स लिखे रिफॉर्म पे, सोशल रिफॉर्म पे. ठीक है ना. उनके आर्टिकल्स जो है मराठी लिटरेचर में आया करते थे. लोकहित वाधिनी, है ना, वाधिंची, ये जो है कुछ मराठी लैंग्वेज में है. ही बिकेम द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल इन 1880s. तो 1880 में वो मेंबर होने लगे, बन गए थे किसके, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. ठीक है ना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी उनको सदस्यता मिल गई थी. वो दिल्ली के कोर्ट में अपीयर हुए थे वेयरिंग हैंड वुवेन खादी क्लोथ्स, खादी कपड़ों को पहन के, एज ए सपोर्टर ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस. ठीक है, नेशनल सेल्फ रिलायंस की का जो है एक जो है वो बन के वो जो है को रिप्रेजेंट करते हुए. ठीक है, नेशनल सेल्फ रिलायंस को रिप्रेजेंट करते हुए वो खादी कपड़े पहन के जो है दिल्ली कोर्ट में जो है अपीयर हुए थे. हु वॉज नोन एज द निक नेम लोकहितवादी. तो किसको कहते थे, गोपाल हरि देशमुख. किसको, गोपाल हरि देशमुख को. नेक्स्ट हमारा है द कैंपेन फॉर द विडो री मैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाई. द कैंपेन फॉर विडो री मैरिज इन महाराष्ट्र, विडो री मैरिज किसके द्वारा महाराष्ट्र में होता, विष्णु, हाँ, परशुराम पंडित. किसके द्वारा, विष्णु परशुराम पंडित. क्या नाम था, विष्णु परशुराम पंडित. ठीक है, विडो री मैरिज महाराष्ट्र में स्टार्ट होता विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा. ठीक है. The campaign of widow remarriage in Maharashtra was primarily led by the Vishnu Parasuram Pandit. He founded widow remarriage society. तो विष्णु परशुराम पंडित ने एक विडो remarriage society को बनाया था 1850 में. कब, 1850s में. एंड ऑल्सो लॉन्च द विडो remarriage मूवमेंट. ठीक है, विडो remarriage भी बनाया था इन्होंने. BM महालबारी वॉज द फेमस फॉर लीगली एलिमिनेटिंग द चाइल्ड remarriage. ठीक है, तो याद रखिएगा, विष्णु परशुराम पंडित किसके लिए, विडो remarriage सोसाइटी के लिए, और BM महालबारी जो है चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए. ठीक है, विष्णु परशुराम पंडित जो थे वो विडो रीमैरिज के लिए, और BM मलाबारी जो है चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट है. ग्रेटेस्ट फारसी सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट फारसी सोशल रिफॉर्मर कौन थे, वो बहराम जी एम मालाबारी. कौन थे, बहराम जी एम मालाबारी. ग्रेटेस्ट फारसी सोशल रिफॉर्मर कौन थे, बहराम जी एम मालाबारी. ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी वॉज द ग्रेटेस्ट फारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी. ही वॉज बॉर्न इन 1853 इन द पर्सियन फैमिली ऑफ बड़ोदरा. ठीक है, तो बहराम जी मालाबारी की बात करें तो वो पर्सियन सोसाइटी से बिलोंग करते थे. इनका जन्म 1853 में पर्सियन फैमिली में बड़ोदरा में हुआ था, और उन्होंने एक जो है एडिटेड सर्कुलर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. ठीक है, चाइल्ड मैरिज, विडो जो रीमैरिज था उसके लिए जो है वो क्या करते थे, एडिटोरियल लिखा करते थे. द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 वॉज पास्ड बाई हिज एफर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 का, ठीक है, 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, उन्हीं के प्रयासों से जो है ये सफल हुआ था, पास हो पाया था. ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 उन्हीं के प्रयासों से सफल हुआ था. इन विच ईयर एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास, तो 1891 में. कब, 1891 में, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है देखिए, ये स्टेटमेंट दिया हुआ बता रहा है किसके बारे में है. देखिए, हिज प्रिंसिपल वॉज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. ठीक है, तो उनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था. वो जो है लेजिस्लेशन, ही रिलाइड अपॉन लेजिस्लेशन टू डू अवे विद द सोशल इल्स एंड वर्कड
uneasingly for eradication of the child marriage and पर्दा सिस्टम। ठीक है, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज के वो जो है लेजिस्लेशन पे बिलीव करते थे, सोशल जो इविल्स थी उसको दूर करने के लिए वो जो है इनकरेज करते थे सोशल जो सोशल जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, ठीक है, उसको इरेडिकेट करने की बात करते थे। उन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल, अब आपको पता चल गया होगा वो कौन थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इनॉग्रेट किया था, विच फॉर मेनी ईयर्स मेट फॉर द इट्स एनुअल सेशंस अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं जो है देव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं रहा होगा, ये एक दो जो है क्वेश्चन इस तरीके से आ गए हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म 1878। कब? 1878 में एमजी रानाडे थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव। एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव ने जो है एस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, ओलिगार्की, मतलब क्या है कि बहुविवाह प्रथा है ना, चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर्म किया था एमजी रानाडे ने और रघुनाथ राव ने। द सेशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हैड बीन कंटिन्यूड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ जो इसकी मीटिंग साथ साथ हुआ करती थी। अब जो ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वही किसकी? रानाडे वाली है ना, एमजी रानाडे की नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन? तो क्या रीजन था? अभी हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द सोशल रिफॉर्म। ठीक है, वो सोशल रिफॉर्म नहीं चाह रहा था। किसके? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग सोशल रिफॉर्म तो चाहते थे लेकिन अलग चाहते थे, वो उसी में मिक्स नहीं चाहते थे। डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म एंड सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। ठीक है, तो एक अलग बॉडी चाहते थे कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें हों इंडियन नेशनल कांग्रेस में और सोशल रिफॉर्म के लिए एक अलग बॉडी बने। ठीक है, हाँ, तो ये डेलिब्रेशन, ये फेल्ट दैट कांग्रेस प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी डिवोटेड टू द पॉलिटिकल अफेयर्स ओनली, सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें होनी चाहिए और इसके लिए डिसाइड किया गया कि एक सेपरेट बॉडी बनाई जाए अगर जो दूसरी सोशियो रिलीजियस जो अप्रोच के लिए। ठीक है, अब देखिए कंसीडर करना है हमें। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1853। क्या 1853 में आर्य समाज का गठन हुआ था? लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने अपोज किया था किसको? जो आर्य समाज का कि जो है कि अथॉरिटी ऑफ वेदास को, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ इस सोशल रिफॉर्म, अपने सोशल रिफॉर्म के प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपोज किया था जो इनकी थी आर्य समाज का जो वेदास इनफेलेबल मान रहे थे वेदास को। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन्ड फॉर द वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट है विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजीज। ठीक है, सर्वोदय मतलब होता है जो सबसे पिछड़ा होता है उसको जो है आगे लाने की बात की गई थी जो है विनोबा भावे के द्वारा। तो दूसरा और तीसरा और चौथा सही है हमारा, थर्ड फोर्थ सही है, बाकी हमारा गलत है। देखिए आर्य समाज का इस्टेब्लिशमेंट 1835 में नहीं बल्कि 1875 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुआ था। लाला लाजपत राय वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्य समाज। ठीक है, उन्होंने कभी अपोज नहीं किया था, जो उसमें लिखा है कि अपोज किया था, ऐसा कभी अपोज नहीं किया था उन्होंने, लाला लाजपत राय ने। ही डिड नॉट अपोज द अपील ऑफ द आर्य समाज टू अथॉरिटी ऑफ द वेदास, है ना, वेदास की अथॉरिटी को जो वो लोग मान रहे थे उसको कभी अपोज नहीं किया था। ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। तो ये हमारा दूसरा भी गलत हो जाता है। ब्रह्म समाज लॉन्च द मूवमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स इन द सोसाइटी अंडर द केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही है। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियंस। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखिए ये सब किस लिए था? प्रमोट करने के लिए था द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी एंड वर्क अमंग द रिफ्यूजीज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास इन 1856। तो कौन कौन सा एक्ट 1856 में था? रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट। ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट, ये दोनों ही आया था। ठीक है, 1 और 3। देखिए 1856 में, कब? 1856 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, कौन सा? रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया था। कब आया था? 1856 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया था। और आपका किसके लिए? रिलीजियस टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म। ठीक है,
जो हिंदुइज्म जो है से कन्वर्ट हो चुके हैं जो लोग हैं, उनके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपहेल्ड करने के लिए, ठीक है। अब द हिंदू विडो रिमैरेज जो है, ठीक है, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट ऑफ 1856 इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द कैंपेन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विडो रिमैरेज की बात अगर आएगी तो आपको नाम लेना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे, ठीक है। लीगल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉर रीमैरिंग हिंदू विडोज, ठीक है। तो उन्होंने जो है लीगल जो है सेफ गार्ड्स बनाए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रमोट किया, लीगली भी इसको जो है अडॉप्ट कराने की कोशिश की कि जो हिंदू विडो हैं उनका रीमैरेज जो है कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। और अगेंस्ट द लॉस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, अगर वो शादी दोबारा कर लेती है तो उनका कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इनहेरिटेंस है वो जो है रिजर्व ना रह पाए, ठीक है ना। विष्णु शास्त्री एंड डी.के. कार्वे वर द लीडर्स कनेक्टेड विद द विडो रिमैरेज। तो विडो रिमैरेज के लिए 3 लोग थे, केशव चंद्र विद्यासागर, ठीक है, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और थे आपके विष्णु शास्त्री, ठीक है, और डी.के. कार्वे। विष्णु शास्त्री, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कार्वे, ये सारे लीडर्स थे किसके लिए, विडो वेलफेयर के लिए। डी.के. कार्वे फाउंडेड द विडो आश्रम, ठीक है। विडो आश्रम किसने स्टैब्लिश किया था 1899 में, डी.के. कार्वे in Pune, and also established first women university in 1916। तो पहली विमेन यूनिवर्सिटी किसने स्टैब्लिश की थी, डी.के. कार्वे ने जो है स्टैब्लिश की थी बॉम्बे में। सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन 1829 में आया था, ठीक है, सती के लिए जो प्रोहिबिशन था 1829 में आया था, पास्ड बाय द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक, ठीक है। डलहौजी स्टेट ग्रैबिंग पॉलिसी वाज प्रेजेंटेड इन 1848। ये था हमारा नेम ऑफ द डी.के. कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डी.के. कार्वे का नाम किस चीज़ में लिया जाता है, तो ये है विमेन एजुकेशन, ठीक है, विमेन एजुकेशन। देखिए डी.के. कार्वे जो है, धोंदो केशव कार्वे पूरा नाम है इनका, वह सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। वो जो है विमेन के वेलफेयर के फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, विमेन के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया उन्होंने, ठीक है, उनको शेल्टर और स्कूल जो है विडोज़ के लिए प्रोवाइड करने के लिए काम किया। पहली जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर विमेन 1916 में उन्होंने इस्टेब्लिश कराई, पहली यूनिवर्सिटी जो है 1916 में इस्टेब्लिश कराई। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ठीक है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कॉलेज था, एंड अंडर स्कूल फॉर गर्ल्स कॉल्ड एज द कन्याशाला, ठीक है, कन्याशाला भी स्टार्ट करवाया था गर्ल्स के लिए। Who among the following prominently fought for and got widow remarriage legislation। तो जो है बहुत ही बड़ा कठिन परिश्रम थी, लड़ाई थी, और लीगलाइज भी करवा पाए किसको, विडो रीमैरेज को लीगलाइज कराया किसको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856 इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द कैंपेन ऑफ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीगल सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाए गए, लॉस ऑफ सर्टेन जो इनहेरिटेंस है वो ना हो पाए, इस वजह से जो है फॉर मैरिंग हिंदू विडो, ठीक है, अगर हिंदू विडो को कोई मैरी करता है तो उसके इनहेरिटेंस जो होता है वो लॉस ना हो जाए, इसकी वजह से जो है ये लेजिस्लेशन जो है पास करा लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो देखिए सही कौन सा देख लेते हैं। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को क्या ऑफेंस बता दिया था, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट 1856 अंडर विच हिंदू विडो कुड रीमैरी। तो 1856 में एक एक्ट आया था जिसमें से हिंदू जो विडो थी वो उनकी शादी विवाह हो सकता था। स्वामी दयानंद सरस्वती फॉर्म आर्य समाज इन 1857, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय वॉज द सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम, ये गलत हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ 1853 मेक इलीगल। तो देखिए एक्ट 5 था 1853 का, वो स्लेवरी को, ये जो है स्लेवरी को इलीगल बना दे रहा था, किसको, स्लेवरी को, ठीक है। देखिए 1843 का जो एक्ट 5 है वो स्लेवरी को इलीगल घोषित करता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो, क्या नाम है, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो के टेन्योर में चीज़ होता है। 1833 में आस्क्ड टू एंड द स्लेवरी एट द अर्लीस्ट, कहा गया कि जितना हो सके उतना जल्दी जो है स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाए। फाइनली 1843 में स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, 1843 में स्लेवरी को इलीगल घोषित कर दिया गया कि वो जो है लीगल है ही नहीं। ऑल द स्लेव्स वर फ्रीड विदाउट गिविंग एनी कंपेंसेशन टू द ओनर्स, ठीक है, तो सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया था।
who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872? ठीक है, किसने नेटिव मैरिज एक्ट 1872 स्टार्ट किया था? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट 1872 स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नेटिव मैरिज एक्ट 1872। ठीक, किसने? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, इन्होंने जो है एक नेटिव मैरिज जो एक्ट 1872 का क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का, उसमें मिनिमम एज जो है होनी चाहिए 18 ईयर्स की अगर गर्ल्स की करनी है, और 14 ईयर्स की गर्ल्स की और 18 ईयर्स की बॉयज़ की। ठीक है, दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मो मैरिज एक्ट, इसको ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मो मैरिज एक्ट। ठीक है, अब देखिए, सिविल मैरिज एक्ट 1872 sought to curb the practice of child marriage by placing minimum age। तो सिविल मैरिजेस जो है गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज़ के लिए 18 था। ठीक है, अब केसी सेन adopted the program of social reform such as the abolition of child marriage, polygamy, widow remarriage, caste system, ये सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और उन्होंने ही पास 1872 में एक जो है एक्ट को पास कराया था, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, और उन्होंने लीगलाइज करा लिया था अनऑर्थोडॉक्स इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है ना, जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उसको जो है क्या करा था? लीगलाइज कराया था। पॉलीगैमी को बंद कराने की बात की थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, विच फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द 12 ईयर्स। तो 1892 की बात करें, अगर हम 1891 की बात करें एज ऑफ कंसेंट की, उसमें जो है 12 साल से जो है कम बच्ची की शादी जो है वो अवैध होगी, वो जो है फॉरबिडेबल है ना, फॉरडेबल, उसको फॉरबिड कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है BM मालाबारी और बाल गंगाधर तिलक अपोज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। BM मालाबारी और बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को क्या किया? उन्होंने अपोज किया। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट को अपोज किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज है हमारा। बॉर्न इन 1853 में जन्म हुआ था, पारसी परिवार में जन्म हुआ था। इंडियन स्पेक्टेटर के जो है वो राइटर थे, एडिटर थे, किसके? इंडियन स्पेक्टेटर के एडिटर थे, किसके? इंडियन एक्सपेक्टेटर के। वॉइस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जो है लिखी थी। क्या लिखी थी? वॉइस ऑफ इंडिया। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड वॉज अ चीफ क्रूसेडर ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे और एक क्रूसेडर थे, किसके? क्रूसेडर थे वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट के। वो कौन थे? अगर उनकी बात करें तो ये जो है आपके थे BM मालाबारी। ठीक है, BM मालाबारी थे, क्रूसेडर थे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के लाने में बहुत बड़ा योगदान था BM मालाबारी का। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है देखिए, ये जो है इंडियन एक्सपेक्टेटर। ठीक है, इन्हीं के द्वारा एडिटरशिप थी BM मालाबारी की, इंडियन एक्सपेक्टेटर। और अंटिल मर्ज विद द वॉइस ऑफ इंडिया, जब तक वॉइस ऑफ इंडिया में इंडियन एक्सपेक्टेटर मर्ज नहीं हुई थी, ये जो है BM मालाबारी के ही जो है एडिटरशिप में था। ठीक है ना, और ये सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत ही एक्टिव थे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1885, ठीक है, 1885 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के लिए जो ये जाने जाते हैं। व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर द शारदा एक्ट? अब ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट इसमें याद रखिएगा। शारदा एक्ट के लिए 14-18 था। ठीक है, शारदा एक्ट के लिए 14 से 18 साल था। कितना? 14 जो है लड़की और 18 लड़का। इस पर डिबेट हो रहा है कि ये जो है कम ज़्यादा क्यों किया जा रहा है, लड़कियों की एज कम क्यों डिमांड करते हैं और लड़कों की ज़्यादा। ये करंट इशू है हमारा। ठीक है ना, तो जो चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट जो है वो 1929 का है, और उन्होंने जो है फिक्स किया था 14 को लड़कियों के लिए, 18 लड़कों के लिए। ठीक है ना, बाद में अमेंड कर दिया गया और 18 लड़कियों के लिए 21 बॉयज़ के लिए कर दिया गया, और इसको जो है पॉपुलरली शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द हरबिलास शारदा। ठीक है, हरबिलास शारदा known for having introduced the child marriage act in 1929। शारदा एक्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? मैडम HP बीकाजी, जो है HP ब्लावात्स्की। कौन थी? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी HP ब्लावात्स्की थी, 1875 में जो है फाउंड किया गया था HP ब्लावात्स्की ने, न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, हाँ, और उनके साथ ब्लावात्स्की के साथ कौन थे? कर्नल हेनरी ऑलकॉट। ठीक है, हेनरी ऑलकॉट और ब्लावात्स्की ने जो है अलॉन्ग विद एक और थे, कौन थे? विलियम जो है कुआन जज। लेकिन आता क्या है?
आता है आपका ब्लावात्स्की और जो है ऑलकॉट, ठीक है, ऑलकॉट और ब्लावात्स्की, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट लोग थे। 1879 में द प्रिंसिपल फाउंडर एचपी ब्लावात्स्की एंड ऑलकॉट मूव टू इंडिया, वो इंडिया आ जाते हैं कब, 1879 में, ठीक है ना। और सोसाइटी जो है इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 1882 में क्या होता है, दे एस्टेब्लिश अ सोसाइटी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन अडियार, ठीक है। तो 1882 में जो है सोसाइटी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन अडियार में इस्टेब्लिश करते हैं। अडियार कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन राय इन 1828। विवेकानंद जो है फाउंडेड, उन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन 1897। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किस पे थी डिपेंडेंट, ये जो है एनी बेसेंट की वजह से बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी। 1879 में प्रिंसिपल फाउंडर्स जो एस बी ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे वो इंडिया में आ जाते हैं। 1882 में उन्होंने हेडक्वार्टर बना लेते हैं अपने अडियार में, मद्रास है अडियार। और 1888 में जो आपका एनी बेसेंट होती है वो ज्वाइन करते हैं सोसाइटी को, ठीक है, आफ्टर कमिंग टू इंडिया इन 1893, ठीक है। 1893 में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोसाइटी के लिए। एनी बेसेंट कंसीडर्ड द हिंदुज़म एज द वर्ल्ड्स हाईली हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल रिलीजन, ठीक है, हाईली हिस्टोरिक है ना, और स्पिरिचुअल रिलीजन कंसीडर करती है किसको, हिंदुइज्म को, किसने, एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट जो है बहुत ही हिंदुइज्म को जो है वर्ल्ड की सबसे ही अच्छी धार्मिक स्पिरिचुअल लैंग्वेज को, स्पिरिचुअल रिलीजन को वो कंसीडर करती है। ही यूज टू बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ, ठीक है, पुनर्जन्म में वो विश्वास रखती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा, महादेव गोविंद राणा थियोसॉफर, ये गलत हो जाता है। ये जो है आपकी एनी बेसेंट रिलेटेड है या फिर जो है ब्लावात्स्की या फिर ऑलकॉट, ये जो होंगे वो सही होंगे। राम मोहन राय जो है आपका ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सही होगा, ठीक है। तो देखिए 1882 में ब्रह्मो समाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आर्य समाज 1875 में मुंबई में हुआ था। रामकृष्ण मिशन 1897 में। और प्रार्थना समाज की बात करें तो ये आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जो है बाई इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन, ठीक है। 1867 में मुंबई में महादेव गोविंद रनाडे जो है वो मेंबर थे सोसाइटी के। और फिर उसके बाद एनी बेसेंट रिलेटेड टू द थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा लिस्ट है, हमें मैच कराना है। देखिए प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। लिस्ट 2 में जो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रनाडे और रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए जो प्रार्थना समाज है वो किससे रिलेटेड है, पहले देख लेते हैं। ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज है दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन है विवेकानंद। तो हमारा प्रार्थना समाज किससे है, रामकृष्ण परमहंस। प्रार्थना समाज जो है नहीं जो देखिए रामकृष्ण जो है वो किसका, विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय ने, आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज जो है रामकृष्ण परमहंस ने, ये हमारा सही है, ठीक है। अब हमें कौन सा मैच नहीं है करेक्टली वो देखना है। हमें जो मैच है वो देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, लेकिन रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं है, पहले मैच है वो देखते हैं। देखिए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। और आपका राधा स्वामी सत्संग जो है वो तुलसीराम, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम में। आत्मीय जो समाज है वो जो है देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय ने स्टैब्लिश किया था 1815 में, 1815 में, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग ने इस्टेब्लिश किया था केशव चंद्र सेन के मोटिवेट करने पे 1859 में, ठीक है ना। क्या, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में। आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे जो है जॉइंटली जो है एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था फॉर 2 years ऑफ इट्स फाउंडेशन। 1866 में ब्रह्मो समाज वॉज डिवाइडेड, ठीक है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड, आदि ब्रह्मो समाज और कौन सा होता है, आदि ब्रह्मो समाज अंडर द देवेंद्र नाथ टैगोर एंड द इंडियन ब्रह्मो समाज अंडर द केशव चंद्र सेन। तुलसीराम जो है क्या था, तुलसीराम रिलेटेड टू द राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम किससे रिलेटेड थे, राधा स्वामी सत्संग से। मैच कराना हमें देख लेते हैं। हाँ
देखिए राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज फाउंड किया था 1828 में कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की बात करें तो वो सूरत में था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा फाउंड किया गया था आर्य समाज, ठीक है। 1875 में जो है मुंबई में। और जो आर्य समाज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैदिक रिलीजन को फिर से री इस्टेब्लिश करना। नवाद उल उलेमा जो है, नवाद उल उलेमा अभी जो लखनऊ में फाउंड किया गया था। इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मुस्लिम सोशल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हमारा है प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मौलाना, हाँ अंगोला, मोहम्मद एंग्लो है ये। देखिए फिर से देख लेते हैं। देखिए जो है मैच लिस्ट 1 है उसमें क्या है, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, ठीक है। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, ये जो है सर सैयद अहमद खान। तो ये जो है हो गया और हमने ऑलरेडी देख भी लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, तो ये हमें देखना है। हाँ, सत्यशोधक समाज जो है वो गलत हो जाता है। सत्यशोधक समाज देखिए ज्योतिबा फूले के द्वारा होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो यही सही है हमारा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हमारा सही है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ये हमारा जो है एक्सप्लेनेशन हो गया आज का। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।